हेलो दोस्तों, एंजल वन एप्लीकेशन में अगर आप आईपीओ लगाना चाहते हो, पहला आईपीओ अगर आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ। एक आईपीओ में आपको अप्लाई करके भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और एक लाइव एग्जाम्पल के साथ पूरा समझिए कि कैसे हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करते से ही आपको ये स्टॉक्स वाले सेक्शन में पहले आ जाना है। आने के बाद स्टॉक्स वाले सेक्शन में अगर आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो आईपीओ का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन एंड अपकमिंग वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। ऊपर सबसे आपको पीएनजी ज्वेलर्स का जो रिसेंटली आईपीओ आने वाला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। कैसा आईपीओ है ये? मेन बोर्ड है, आज क्लोज होने वाला है, इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग टुडे लिख कर आ रहा है। कब क्लोज होने वाला है उसकी डेट आप यहाँ पर देख सकते हो, 12 सितंबर, यानी कि आज ही ये क्लोज होने वाला है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इतना इसका कितना हुआ है, जैसे कि 9.73 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो ये डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, आप वो यहाँ पर उसकी लिस्ट देख सकते हो। सारे अपकमिंग आईपीओज देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अपकमिंग आईपीओज की भी लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। और जो जो आईपीओ फिलहाल चालू है उनकी लिस्ट आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी ओपन वाले सेक्शन में। अब राइट साइड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हो कि कितना आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। तो लेफ्ट साइड में आप रुपीज़ के टर्म्स में देख सकते हो और राइट साइड में आप नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको कितने लेने हैं मिनिमम। अब ये जो है ये एक नॉर्मल आईपीओ है। और नॉर्मल आईपीओ कैसे है? क्योंकि इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 14 से 15 हज़ार के बीच में होती है। तो आप कोई भी आईपीओ अगर ख़रीदना चाहोगे नॉर्मल कैटेगरी से तो उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर बार 14 से 15 हज़ार के बीच में ही होती है। पर अगर आप एक एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखी है इन्होंने 1,20,000। तो एसएमई के केस में क्या होता है, एसएमई के केसेस में जो आईपीओ आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी मिनिमम अमाउंट होती है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो आप चाहो तो एसएमई वाले आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर उसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मैं आपको पीएनजी ज्वेलर्स के आईपीओ में आज लाइव इन्वेस्ट करके बताने वाला हूँ, या कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। पर ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा कि आप भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इन्वेस्टर टाइप में 2 कैटेगरीज देखने के लिए मिलेगी, एक होगा रिटेल, एक होगा एचएनआई। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग कोटा होता है। एक रिटेल कैटेगरी के लिए अलग से कोटा होता है और एचएनआई कैटेगरी के लिए अलग से कोटा होता है। तो आपको जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। रिटेल में करना है तो रिटेल में आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लगभग ये अमाउंट देख सकते हो आप। तो 2 लाख तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। 2 लाख से नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रिटेल कैटेगरी में आ जाते हो। और 2 लाख से ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको वो एचएनआई कैटेगरी के थ्रू करनी चाहिए। एचएनआई पे आप सेलेक्ट कर लो। आप देख सकते हो अभी ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी भी शिफ्ट होके 1,97,000 के आसपास आ गई है। और मैक्सिमम अमाउंट और देख सकते हो इन्वेस्टमेंट की वो 4,91,000 के आसपास यहाँ पर आ रही है। उसी के साथ साथ बिडिंग प्राइस आप देख सकते हो कि किस प्राइस के बीच में आप बिड लगा सकते हो। तो 456 रुपीज़ से लेकर तो 480 रुपीज़ तक आप बिड लगा सकते हो। लॉट साइज़ कितना रहने वाला है, एक लॉट में कितने शेयर्स रहने वाले, 31 शेयर्स रहने वाले, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एचएनआई का अगर कोई डिस्काउंट होता तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस पर्टिकुलर आईपीओ में कोई डिस्काउंट नहीं है तो 0 लिखा हुआ आ रहा है। इशू साइज़ कितना है, यानी कि कंपनी को कितना पैसा रेस करना है इस आईपीओ से, वो यहाँ पर लिखा है। ऑफर टाइप मेन बोर्ड है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नीचे आपको आईपीओ डेट्स देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑफर कब स्टार्ट हुआ था। 10 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हुआ था। एंड कब होने वाला है, 12 सितंबर को होने वाला है। अलॉटमेंट की डेट आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी, यानी कि आपको ये आईपीओ जो है वो अलॉट हुआ है या नहीं, किस दिन पता पड़ेगा, ये अलॉटमेंट वाले डेट को पता पड़ेगा। और ये आईपीओ जो है किस दिन शेयर मार्केट पर या स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने वाला है, तो 17 सितंबर को होने वाला है। तो ये जो टाइमलाइन है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और एक आईपीओ का एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 जो है वो कैटेगरीज मिसिंग है, तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। रिसेंटली जो है अभी बजाज के एक कंपनी का आईपीओ आया था, उसमें थोड़ी ज़्यादा कैटेगरीज है। तो मैं रिसेंटली क्लोज्ड आईपीओज में आके ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाले आईपीओ पर क्लिक कर देता हूँ।
पहले अगर आपको याद हुआ तो हमारे पास दो ही कैटेगरी थी, रिटेल और एचएनआई। अभी यहाँ पर एम्प्लॉय और शेयर होल्डर की दो नई कैटेगरीज है। अब ये एम्प्लॉय वाला ऑप्शन जो इस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए होता है। अगर वो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ये एम्प्लॉय कोटा से कर सकते हैं। आपको सिंपली एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। अब जो है आप वो एम्प्लॉय कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक शेयर होल्डर हो, अब ये जैसे ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के अगर आपके पास पहले से शेयर्स है तो आप इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में जो है वो शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट एडवांटेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप चाहो तो इन दोनों कैटेगरीज में से भी कर सकते हो, पर आप एलिजिबल भी होने चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी से कर रहे हो तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी वगैरह होना चाहिए, आप उस कंपनी में एक एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर आप हो तो फिर आप इस एम्प्लॉय वाले बटन को चूज़ कर सकते हो। अगर आप एक शेयर होल्डर हो तो आप शेयर होल्डर वाली कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हो। नीचे आपको ये अबाउट द कंपनी वाला डेटा भी मिल जाएगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसी के साथ साथ एक वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा, आईपीओ रिव्यू भी। ये सब आईपीओज़ में अवेलेबल नहीं होता, जैसे पीएनजी में ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये है तो आप चेक कर सकते हो, नहीं है तो आपको फिर एक्सटर्नली किसी साइट पर जाकर इसे चेक करना पड़ेगा। प्रमोटर की होल्डिंग प्री इशू पर कितनी थी? 100% थी। अभी पोस्ट इशू के बाद कितनी हो जाएगी ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पब्लिक की पहले कितनी थी और अभी कितनी होने वाली है, मतलब लिस्ट होने के बाद, ये आईपीओ लिस्ट होने के बाद पब्लिक की कितनी होल्डिंग्स होने वाली है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और फिर से हम पीएनजी वाले आईपीओ पर आ जाते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब ये सारा डेटा चेक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। मैं एक ही लॉट यहाँ पर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने रिटेल कैटेगरी सेलेक्टेड रखी है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट्स डालने का ऑप्शन मिल जाता है। मैक्सिमम लॉट्स आप 13 डाल सकते हो, तो जितना भी मर्जी आप 13 से कम यहाँ पर डाल सकते हो। 13 से ज़्यादा डालना है तो आपको एचएनआई कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लगभग 5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यूपीआई से कर सकते हो। 5 लाख के ऊपर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एस बाय ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप रिटेल और एचएनआई कैटेगरी पे ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ लॉट्स आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं एक ही लॉट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं एक ही रहना देना चाहता हूँ। बिडिंग प्राइस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। बिडिंग प्राइस आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। 456 से लेकर तो 480 के बीच में आप जो भी मर्जी चाहो वो प्राइस डाल सकते हो। अप्लाई नाउ पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। मैं 480 पर ही इसे रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अपर बैंड पे जो है वो बिड लगाते हैं। उसके बाद आपको यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करनी है कि जिस भी यूपीआई आईडी से आप आपके जो पैसे हैं वो पे करना चाहते हो वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं भी कर देता हूँ। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद एक वेरीफाई यूपीआई का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके एक बार आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो नीचे आपका नाम आ जाएगा। नाम अगर सही आया है तो अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक कर दीजिए। टोटल कितनी अमाउंट आपको पे करनी है वो राइट साइड में आ जाएगी। तो अप्लाई फॉर आईपीओ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका जो भी यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ ये सारी चीज़ों के लिए, तो मैं आपको गूगल पे में वो कैसे करने हैं वो बता दूंगा। पर अगर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो यूपीआई वाला तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस होगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे करना है। तो चलिए मैं मेरा आपको यूपीआई वाला जो ऐप है वो ओपन करके बता देता हूँ। तो दोस्तों गूगल पे का एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन कर लोगे आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर ऐसी रिक्वेस्ट आ जाएगी। जिस भी आईपीओ को आप लेना चाहते हो उस तरफ से रिक्वेस्ट आपको आ जाएगी। आपको सिंपली ये प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप ये ऑथराइज वाले बटन पर क्लिक कर दो। ऑथराइज पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यूपीआई पिन आपका आप डालने के बाद आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये जो फंड्स की प्रोसेस है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाना है। एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख सकते हो कि आपने अप्लाई किया है। आपको आज मतलब जिस भी दिन आईपीओ क्लोज होता है उसके 5 बजे से पहले आपको मैंडेट आ जाएगा, तो उसके पहले आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यूपीआई मैंडेट आने के लिए दोस्तों कभी कभी समय लग सकता है, कभी कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी कभी 3 घंटे लगते हैं, कभी कभी 10 मिनट में भी आ जाता है। फिलहाल हमें ये बता रहा है कि यू विल रिसीव द पेमेंट मैंडेट ऑन योर यूपीआई ऐप सून, तो ये कैंसिल हम कर देते हैं। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको चेक करने के लिए बैक पे क्लिक करना है और यूर एप्लीकेशंस में यहाँ पर पेमेंट होने के बाद आपको एक ग्रीन टिक शो करेगा और बोलेगा कि आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आप वेट कर सकते हो अलॉटमेंट डेट के लिए। अगर आपका जो है अलॉटमेंट हो जाता है तो आपका जो पैसा जो आपने यूपीआई के थ्रू पे किया है वो आपके बैंक अकाउंट से कभी भी डिडक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ ब्लॉक होता है।
ब्लॉक होता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो वो जो पैसा है वो डिडक्ट होता है अलॉटमेंट के बाद। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो वो जो फ्रीज हुआ था, आपका पैसा ब्लॉक हुआ था, वो फिर से अनब्लॉक कर दिया जाता है और 4 दिन के अंदर, 4 बिजनेस डे के अंदर, बैंक जिस दिन काम करती है वैसे 4 बिजनेस डे के अंदर अंदर आपका वो जो ब्लॉक हुआ वो पैसा है वो आपके फिर से बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस रहता है दोस्तों एंजल वन में आईपीओ अप्लाई करने का। आशा करता हूँ कि आपको आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है ये समझ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।